कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बस एक ही काम है, पीएम मोदी का विरोध करना। देश के लोग विपक्ष का साथ नहीं दे रहे हैं, वो अपने प्रधान सेवक के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी ये सब पचा नहीं पा रहे, तो वो हर वक्त मोदी विरोध के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन पीएम मोदी की क्या ताकत है, उसका अंदाजा अब राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं को हो गया होगा। दर्शकों, मीठा खाना आनंददायक है, लेकिन अधिक खाना नुकसानदेह हो सकता है। विरोध तो ठीक है, लेकिन विरोध की सीमा पार कर जाना गलत बात है। विरोध तो लोकतंत्र का कहना है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध अधिकार पूर्वक किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इसीलिए विरोध करना कि वो चुनावी मैदान में पीएम मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं तो जनता को गुमराह करें, ये उचित नहीं है। और भारत जैसे महान देश के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वोटरों के नाम पर प्रधानमंत्री को चोर कहना और फिर विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना तो नैतिक और कानूनी दोनों तरह से अपराध है। ये अक्षम्य अपराध है। फिर भी कांग्रेस इस मामले पर सफाई देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। लेकिन अब कांग्रेस के लोग भी ये देखकर समझ गए होंगे कि पीएम मोदी के सामने दुनिया का कोई भी नेता नहीं टिक पा रहा। तो राहुल गांधी कैसे मोदी के सामने टिक सकते हैं, क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक तरफ पीएम मोदी भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जबरदस्ती पीएम मोदी को घेरने में लगे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया के टॉप 10 जहाज निर्माण देशों में शामिल होगा और 2047 तक टॉप 5 देशों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 2047 तक विकसित भारत का मिशन गति, पैमाने, सस्टेनेबिलिटी और आत्मनिर्भरता का मिश्रण है। वहीं ट्रंप के टैरिफ को लेकर कांग्रेस के नेता और खास तौर पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे थे। विपक्ष के लोग इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा भी अपने हाथ से निकल गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा हो गया है और अब ट्रंप भी पीएम मोदी के सामने झुकते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के बदले तेवर से ट्रंप अब बैकफुट पर हैं और अब दोस्ती का राग अलापने लगे हैं। दरअसल रूस भारत को चीन के हाथों गंवाने वाले बयान के कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख को पलटते नजर आए। ट्रंप ने कहा कि वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा दोस्त रहेंगे। मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं। दर्शकों, ट्रंप के बयान को हथियार बनाकर राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन ट्रंप द्वारा पीएम मोदी को शानदार प्रधानमंत्री कहना उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया। सीज फायर पर ट्रंप के बयान को सही मानकर पीएम मोदी को घेरने वाले राहुल गांधी क्या अब ट्रंप की इस बात को मानेंगे कि पीएम मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं? अगर सीज फायर पर वो ट्रंप को सही मान रहे थे तो अब उन्हें ये मान लेना चाहिए कि पीएम मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं और भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के मद्देनजर भले ही एनालिस्ट ये मानते हों कि ट्रंप अपने रुख पर कायम नहीं रहते और उनका स्टैंड बदलता रहता है, मगर इसके बावजूद सवाल है कि भारत के रूस से तेल खरीदने पर बितक कर पेनल्टी टैरिफ लगाने वाले ट्रंप का अचानक हृदय परिवर्तन क्यों हो गया। इसका सीधा सा जवाब है कि अमेरिका के सख्त रुख के बावजूद भारत झुका नहीं। आपको बता दें कि टैरिफ और रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के मध्य मौजूदा तनाव के बीच ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच विशेष संबंध है और चिंता की कोई बात नहीं, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप ने कहा, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। वो शानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। दर्शकों, पीएम मोदी को शानदार प्रधानमंत्री बोलकर ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे को लपक कर राजनीति चमकाने वाले विपक्ष को कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें